मैं आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय साथियों, आज हमें कक्षा 8वीं विषय हिंदी की पाठ्य पुस्तिका में सम्मिलित मधुबन इस साक्षात्कार के बारे में अधिक चर्चा करनी है। मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मालूम होगा कि जीवन में कभी ना कभी हम सभी को किसी न किसी से साक्षात्कार करना होता है। साक्षात्कार का उद्देश्य होता है विचारों का आदान प्रदान। साक्षात्कार का अर्थ है मुलाकात, साक्षात्कार का अर्थ है इंटरव्यू। और आप सभी को मालूम होगा कि कभी कभार जीवन में किसी न किसी व्यक्ति से हमें साक्षात्कार करना पड़ता है। अब साक्षात्कार करते समय आप सभी को मालूम होगा कि प्रश्नों के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति के जीवन पहलुओं को वहां पर क्या उसके ऊपर प्रकाश डाला जाता है। तो यहां पर यह जो मधुबन नाम का साक्षात्कार है अथवा ये जो पाठ लिखा है लेखक अनुराग वर्मा जी ने, किसके साथ साक्षात्कार किया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा यानी अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का क्या किया है? साक्षात्कार यानी उनकी मुलाकात की। और मुलाकात लेते समय जो कुछ अनुभव आए हैं उस अनुभवों को प्रस्तुत पाठ के माध्यम से आपके सामने सुंदर ढंग से अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है। और हमेशा हम सबको मालूम है कि साक्षात्कार किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का ही दिया जाता है। मुलाकात किसकी दी जाती है? कोई प्रसिद्ध खिलाड़ी हो, कोई लेखक हो, कोई महान नेता हो, कोई बड़ा साइंटिस्ट हो, है ना? अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग फील्ड में जो प्रसिद्ध व्यक्ति है हमेशा उनकी मुलाकात ली जाती है ताकि उनके जीवन के कुछ पहलू आपके सामने वहां पर उजागर हो सके। तो प्रस्तुत पाठ में मधुबन एक स्थान है, घर का नाम है जहां पर अनुराग वर्मा और डॉक्टर रामकुमार वर्मा रहते हैं। और अनुराग वर्मा जो है मधुबन स्थित जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का घर है वह साक्षात्कार कराने हेतु चले गए। यानी डॉक्टर लेखक अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा की यहाँ पर मुलाकात की और वह स्थान कौन सा था? तो आइए देखते हैं कि दोनों के बीच में किस तरह से मुलाकात हुई। लेखक अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की मुलाकात किस प्रकार की है, आज हम इसके बारे में विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं मेरे प्रिय साथी। देखिए पाठ क्रमांक 5 मधुबन। शुरुआत करते हैं। लेखक परिचय। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। विशेषता बताइए। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं, प्रसिद्ध लेखक है, साक्षात्कारकर्ता। गद्य संबंधी। प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा जी ने हिंदी के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया। साक्षात्कार का अर्थ है इंटरव्यू। लेखक अनुराग वर्मा हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के यहाँ चले गए, उनकी मुलाकात लेते हैं। तो उस अनुभव को आपके सामने उजागर करना चाहते हैं। या अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, इतने महान लेखक, इतने प्रसिद्ध साहित्यकार वे कैसे हुए, उसका पूरा लेखा जोखा इस साक्षात्कार के माध्यम से आपके सामने रखने का सुंदर प्रयत्न किसने किया है?
लेखक अनुराग वर्मा जी। लौकिक पारलौकिक प्रेम, लौकिक पारलौकिक लौकिक पारलौकिक यानी उदात्त प्रेम, प्रेम का उच्च कोटि का रूप जिसे हिंदी में कहते हैं पारलौकिक प्रेम, यानी प्रेम की ओर देखने का उनका नजरिया। इस साक्षात्कार के माध्यम से वहां डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के उदात्त विचार भी आपके सामने क्या किए, लेखक ने स्पष्ट करने का सुंदर प्रयत्न किया। देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे और इन प्रश्नों का डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने वहां पर बड़े सलीके से, सुंदर ढंग से, बेझिझक तर्क दिए हुए हमें दिखाई देते हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए, निडर होकर, बिना किसी हिचकिचाहट से। वहां पर क्या है, लेखक ने जो प्रश्न पूछे इन सभी प्रश्नों के उत्तर सहज भाव से दिए, जिसमें तनिक भी तनाव न था, तनिक भी आवेश न था, बड़े सहज भाव से सभी प्रश्नों के उत्तर उन्होंने। तो आइए देखते हैं किस प्रकार लेखक अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का इंटरव्यू लिया। ठीक है, सुबह का समय था। मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। जब मेरे प्रिय साथियों, जब हम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मुलाकात लेने के लिए जाते हैं तो आप सभी को मालूम होता है कि हमारे मन में तरह तरह के प्रश्न होते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसे होगा, वो मेरे प्रश्नों का उत्तर सही देगा या नहीं, सहकार्य कर सकेंगे या नहीं, काफी प्रश्न। जब वे मधुबन इस निवास स्थान की ओर निकल पड़े और तेजी से निकल पड़े, क्योंकि 10 बजे का समय है और रामकुमार वर्मा जो तो समय के काफी पाबंद, ऑन टाइम, इसलिए वे तेजी से निकल पड़े। देखिए, मधुबन शब्द है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, महत्वपूर्ण शब्द है। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सव, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा। ठीक है मेरे प्रिय साथियों, शब्द कितने कठिन हैं। उत्सव, कार्यक्रम, संगोष्ठी शब्द दिया है, विशेषज्ञों का चर्चा सत्र आपके सामने, सम्मेलन, सम्मेलन का अर्थ है सभा। और आपको मालूम है प्रसिद्ध लेखक हमेशा इस तरह के संगोष्ठियों में सम्मिलित होते हैं, तो शायद लेखक अनुराग वर्मा जी ने उन्हें वहां पर देखा होगा, उनके दर्शन हुए होंगे, तब से उनके मन में चाहते हैं कि मैं इनका साक्षात्कार भविष्य में ले लूंगा। परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था, सुनहरा अवसर। और इस तरह का सुनहरा अवसर वे थोड़ी ना हाथ से जाने देना चाहते थे। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार सा उठ रहा था, ज्वार विचारों की हलचल कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा कैसे होंगे, उनका व्यक्तित्व कैसा होगा, उनका स्वभाव कैसा होगा, न जाने कितने सारे विचारों की हलचल उनके मन में निर्माण हो रही थी। और अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा होगा उनका व्यवहार, उस साहित्य मनीषी का, साहित्य मनीषी, मनीषी यानी तपस्वी, मनीषी यानी तपस्वी, स्वभाव उनका कैसा होगा, न जाने कितने सारे सवाल किसके मन में उमड़ रहे थे, डॉक्टर लेखक अनुराग वर्मा जी के मन में, जब वे उनके निवास स्थान की ओर बड़ी तेजी से करने लगे। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को
लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। रेलवे स्टेशन से उनके घर तक पहुंचते पहुंचते न जाने कितने सारे विचारों का ज्वार लेखक अनुराग वर्मा जी के मन में वहां पर निर्माण हुआ। काफी सारे प्रश्न और इन प्रश्नों को विचारों में वापस समेटते हुए वे मधुबन में उन्होंने प्रवेश कर दिया। काफी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई, बेल बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? देखिए, आने के बाद तुरंत नौकर ने आने के बाद ही प्रश्न पूछ दिया दरवाजा खोलने के बाद। मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा, अपनी ओर से हामी भरी। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया, जहां पर अक्सर हम आने वाले अतिथि का आवभगत करते हैं, उस ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चले गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। देखिए, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ वार्तालाप करता है तो अक्सर उस व्यक्ति के संवाद दोहरा उद्धरण चिन्ह डबल इन्वर्टेड कॉमा हमेशा वहां पर क्या किया जाता है, लिखा जाता है। आ रहे, इतने में डॉक्टर साहब आ गए। आने के बाद देखिए कि किस तरह से बातचीत करनी चाहिए, वार्तालाप, सभ्यता किसे कहा गया ये पता चलेगा। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा, कुशल मंगल। जैसे हम अक्सर पूछते हैं, कोई आगंतुक व्यक्ति आपके दरवाजे पर आता है तो हम कुशल मंगल पूछते हैं ना, आइए बैठिए, कैसे आना हुआ? तो लगभग यही भावना है। मैंने कहा, मैंने यानी लेखक ने, डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है, जिसके बारे में मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली है तो उन्हीं की जानकारी हेतु आया। यानी आज इतने प्रसिद्ध लेखक, इतनी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं आपने की है, ये प्रेरणा आपको कहां से मिली? मेरी लालसा है, मेरी इच्छा है, मेरी जिज्ञासा है कि मैं भी क्या करूं, उसके बारे में जानूं। इसलिए मुझे आपसे साक्षात्कार करना, कुछ प्रश्न पूछने हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए, कोई भी बाकी नहीं, सरल भाव से कहा, अच्छा प्रश्न पूछना है, पूछिए। उन्होंने तुरंत कहा। देखिए, अभी इंटरव्यू शुरू हुआ, प्रश्न पूछते हैं लेखक, डॉक्टर साहब काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहां से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया। याद रखिए मेरे प्रिय साथियों, जीवन जीते समय मनुष्य के जीवन को कभी ना कभी टर्निंग पॉइंट मिलता है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा इतने महान साहित्यकार कैसे बने? वो प्रेरणा आपको कहां से मिली? एक आध दूसरा ऐसा प्रसंग बताइए और मुझे उपकृत कीजिए। इस तरह से लेखक अनुराग वर्मा प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आपके मन के विचारों को बता दीजिए कि आपके जीवन में ऐसा कौन सा मोड़ आया जिससे आप इतने महान साहित्यकार बने? क्या उत्तर दिया? देखिए, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप उदित हुआ था। अंध व्यवस्था सुपरस्टिशियस, क्योंकि वह समाज अलग था, वह समय भी अलग था। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि मेरे मन में समाज के प्रति, समाज के अंध विचारों के प्रति काफी विद्रोह था, विरोध दर्शाया मैंने और अपने आप ही उदित हुआ। उदित यानी निर्माण, उदित यानी निर्माण, विद्रोह, विरोध। देखिए, सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में
पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। ठीक है, उम्र कितनी थी? 15.5 वर्ष के थे, लगभग आपसे 1 साल बड़े। और असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंग्लिश में जिसे कहते हैं, जो गांधी जी के नेतृत्व में उस समय चल रही थी, भारत को आजादी नहीं मिलती, तो उससे काफी प्रभावित हुए। कौन हुए? और इतने प्रभावित हुए कि उनके जीवन में काफी संघर्ष निर्माण हुआ। क्रांति के विचार उनके मन में निर्माण हुए। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले। उस समय स्कूल छोड़ने की इच्छा उनकी थी नहीं, लेकिन गांधी जी का संदेश लेकर कौन आए? मौलाना शौकत अली साहब। और क्या कहा? देखिए, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है, नुस्खा यानी तरीका, जरिया। यानी आज जो हम इंग्लिश मीडियम अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिसके माध्यम से वहां पर अंग्रेजी लोग हमें गुलाम बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को अपना राजकाज चलाने के लिए एक ऐसा अंग्रेजी पढ़ा लिखा वर्ग चाहिए था जो इस स्कूल के माध्यम से तैयार होता है। तो हमें उनके अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में नहीं पढ़ना है, हमें अपनी मातृभाषा में ही पढ़ना है। तो कृपया ऐसे स्कूलों से एडमिशन निकलवा दो, त्याग दो स्कूल। कौन कह रहे? गांधी जी का संदेश लेकर आए थे। कौन? मौलाना शौकत अली साहब। तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का नाम जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। विचार मन को आंदोलित करने वाले थे, विचार मन को झकझोरने वाले थे मेरे प्रिय साथी। और आनंद फानन तड़ाक से कौन खड़े हुए? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। मैंने अपनी मां के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। विश्वास, श्रद्धा है विश्वास। हाँ, सभी लोग सत्य में आ गए, सत्य में घबरा गए, लेकिन वहां पर रामकुमार वर्मा नहीं। बात भी अजीब थी। उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। लेखक के पिताजी होते डिप्टी कलेक्टर, सरकारी नौकर थे, विद्रोह कर जाए, बड़ी ही विचार करने वाली बात थी। इसलिए सभी लोग भयभीत हो गए, सत्य में आ गए। मुहावरा है, लोगों ने बहुत समझाया। पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। और ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के विचार देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे। देशभक्ति उनके नस नस में थी और अपने घर परिवार की परवाह न किए बिना उन्होंने गांधी जी के विचारों पर चलने की सोची और निकल पड़े क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया और तब से क्रांति की मार्ग पर, क्रांति की राह पर वे चल पड़े। उम्र थी 15.5 साल। इसलिए इन जैसे लोगों के कारण हमें आजादी मिली है मेरे प्रिय। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी किया करता। प्रभात फेरी यानी सुबह सुबह जो जुलूस निकाला जाता है ना, हाथ में झंडा लेकर। प्रभात फेरी का उद्देश्य क्या होता है? लोगों में जन जागृति करना, अवेयरनेस। और उस समय अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लोगों में जन जागृति, अवेयरनेस निर्माण करने हेतु वहां पर क्या है, छोटे बच्चे प्रभात फेरी या जुलूस निकाला करते थे। तो उसमें वहां पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा सम्मिलित हुए। प्रभात फेरी, राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज लेकर। यह बात सन 1921 की है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यह मेरी कविता का मंगलाचरण था। मंगलाचरण में शुरुआत
यानी कविता के क्षेत्र में उन्होंने सबसे पहले कदम रखा और उनकी वो पहली कविता देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थी। देशभक्ति उनके कविता का प्राण तत्व था। किसके? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और तब सही मायने में वहां पर वे एक कवि बने। काव्य रचना की प्रेरणा उन्हें आजादी के आंदोलन के माध्यम से। मेरे प्रिय, तो यहां पर जो प्रश्न पूछा कि उनके जीवन में मोड़ किस प्रकार आया है, किस प्रकार काव्य रचना लिखने की प्रेरणा उन्हें वहां पर मिली, इसके बाद का पाठ्यांश हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।